हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका ये सेकंड चैप्टर है हवा महल। तो देखिए बच्चों, हवा महल एक राजा कृष्णदेव राय और उसका मंत्री तिलानी राम के कहानी है। वो दोनों आपस में कैसे सुलझाते हैं इसे समस्या को। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है। राजा कृष्णदेव राय एक सपना देखते हैं और सपने में वो एक हवा में झूलता हुआ महल देखते हैं। वो बहुत सुंदर महल होता है, राजा को बहुत पसंद आता है। उसके बाद वो महल में देखते हैं कि चारों तरफ बहुत खूबसूरत कमरे बने हुए हैं चारों तरफ अच्छा सा बहुत सुंदर महल लगता है उनको। वो अगले दिन राजा उठकर उस महल की चर्चा अपने राज दरबार में करते हैं और इच्छा रखते हैं कि कोई भी दरबारी उस महल को बनवाएगा उसे राजा इनाम में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब देखिए राजा के सभी मंत्री परेशान हो जाते हैं कि इस तरह का हवा में महल कैसे बनाया जाएगा। तो सभी मंत्री इस समस्या का समाधान लेकर तेनालीराम के पास पहुंचते हैं। तेनालीराम जो होता है बच्चों, वो राजा का दरबारी होता है और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो सारी बातें सुनने के बाद तेनालीराम सोचता है और सोचने के बाद वह कुछ दिनों के लिए नगर के बाहर चला जाता है। अचानक एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति रोता हुआ आता है और राजा उससे पूछता है उसके रोने का कारण। बुजुर्ग राजा से कहता है कि मैं तो लुट गया महाराज, मेरे जीवन की सारी कमाई किसी ने हड़प ली। राजा कहता है कि क्या किसी राज दरबारी ने तुम्हारे साथ ये सब कोई अपराध किया है। बूढ़ा कहता है नहीं महाराज, आपके किसी कर्मचारी ने मुझे परेशान नहीं किया है। तो राजा कहता है कि अच्छा चलो बताओ फिर क्या बात है। बूढ़ा कहता है महाराज, यदि आप मुझे मैं बता दूं मगर मुझे डर लग रहा है कहीं आप मुझे दंड ना दें। राजा कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, आप जो भी अपनी परेशानी हो मुझे बताओ। तो बूढ़ा बताता है कि मैंने सपने में देखा कि आप अपने मंत्रियों के साथ मेरे घर आए हैं और मेरे घर से स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक उठवाकर अपने खजाने में रखवा दिया है। यही मेरे जीवन की सारी कमाई थी। यह कहकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुका लिया। मूर्ख आदमी, ये कैसे बातें करते हो, सपना क्या कभी सच होते हैं। राजा ने कहा, गुस्से से कहा। बूढ़ा बोला सही कह रहे हैं महाराज, सपना कभी सच नहीं होता है, चाहे हवा महल हो या कुछ और, उसे मैं देखूं या कोई और, वह सच नहीं हो सकता है। राजा कृष्णदेव राय बूढ़े व्यक्ति का कहने का मतलब समझ गए और हैरान होकर उसे देखने लगे। तब उस बूढ़े ने अपना नकली रूप हटा दिया और राजा के सामने तेनालीराम खड़ा हो गया। राजा का गुस्सा बढ़े इससे पहले ही तेनालीराम ने राजा से सिर झुका करके कहा, महाराज आप मुझे अभय दान दे चुके हैं। यह सुनते ही महाराज को हंसी आ गई और सभी हंसने लगे और राजा को समझ में आ गया कि सपना सिर्फ सपना होता है, इसलिए सपने में देखा हुआ हवा महल के बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। तो बच्चों ये थी कहानी तेनालीराम की और राजा की। तो तेनालीराम ने बहुत अपनी सूझबूझ से राजा को सब कुछ समझा भी दिया, किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो इसलिए बच्चों समझदारी से सारे हल निकाले जा सकते हैं। थैंक यू।